देखिए, अभी तक की जो जानकारी है प्रशासन के मुताबिक करीब 22 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी जो लापता हैं उनकी संख्या जो है वो भी साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग टिकट ले करके गए थे वो बड़े लोग थे, वयस्क थे, तो उनकी संख्या का तो अंदाजा है, लेकिन कई बच्चे भी यहाँ पे मौजूद थे और 6 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट जो है इस क्रूज पे नहीं लगता था। तो इसीलिए अभी संख्या साफ नहीं हो पा रही है कि अंदर और कितने लोग हो सकते हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 घंटे से ऊपर का समय अब हो चुका है इस क्रूज को डूबे हुए, और जितनी भी कोशिशें थी इन 12 घंटों में यहाँ से इस क्रूज को निकालने की, फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। अभी भी अगर आप देखें तो सामने ये क्रूज पूरी तरीके से उल्टा पड़ा हुआ है और आशंका जताई जा रही है, डर इस बात का है कि कुछ लोग जो है वो इस क्रूज के नीचे अंदर फंसे हो सकते हैं। अब 12 घंटे तक पानी के भीतर कोई अगर शख्स उसके भीतर होगा तो उसके बचने की संभावना कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान, होमगार्ड जो हैं वो पिछले 12 घंटों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब इसके अंदर ज़िंदगी की तलाश की जा सके। धीरे धीरे वो उम्मीद कम होती जा रही है। 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और अगर सामने आप तस्वीरों में देखें तो वो सेना के गोताखोर हैं। आप देखिए वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। ये एमपी पर्यटन की तरफ से ये क्रूज संचालित होता है और हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि कहाँ से इस क्रूज ने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। अब आपको हम वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहाँ से इस क्रूज ने अपने इस आखिरी सफ़र की शुरुआत की थी। अगर वहाँ आप देखें वो हिस्सा है, वहीं से ये क्रूज शुरू होता था और वो जो हिस्सा है आइलैंड का, वहाँ से चल करके तकरीबन 300 मीटर 500 मीटर दूर तक ये क्रूज आ चुका था और उसके बाद तेज हवाओं के चलते जो ऊंची ऊंची लहरें उठी इस बरगी डैम के बैकवाटर में, वहां पे ये क्रूज डूबा है। और आज तक के पास मौसम विभाग के उस अलर्ट की कॉपी है जो हमने कल रात को दिखाई भी थी कि जबलपुर को लेकर के कल दोपहर को एक अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट था, जिसका मतलब था कि आपको नज़र रखनी है। मौसम जो है वो बदल सकता है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और ऐसे में इतनी बड़ी जलराशि में जो लहरें उठ रही थी वो किसी समुद्र से कम नहीं थी। और ये क्रूज़ जिसे बताया जा रहा था कि ये कभी नहीं डूब सकता, इस तरीके के मटेरियल से ये बना है, लेकिन तेज़ लहरों का दबाव जो है ये क्रूज़ नहीं झेल पाया और फिर ये डूब गया। और 12 घंटे से ज़्यादा होने के बावजूद अब तक ये क्रूज़ डूबा ही हुआ है, निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि पत्थर और कीचड़ है जहाँ पे अब ये पूरी तरीके से फंस चुका है। अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि जो गोताखोर अंदर गए हैं वो अंदर जा करके देखें कि अंदर क्या कोई फंसा है, जीवित है या नहीं है, और उसके बाद वो एक एक करके अगर कोई अंदर बचे हैं लोग उनको या फंसे हैं जो शव हैं उनको निकालने की प्रक्रिया अब यहाँ शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही कहीं जा कर के इस बड़ी क्रेन के जरिए इस क्रूज़ को सबसे अंत में निकाला जा सकेगा। लेकिन ये वाकई लापरवाही की एक तस्वीर भी है कि जब अलर्ट मिल गया था 12:30 बजे के लगभग, तो फिर उसके बाद इन तेज़ हवाओं में और लहरों में इस क्रूज़ को अंदर, इतने अंदर तक आने की अनुमति कैसे मिल गई। तकरीबन 400 मीटर बाहर तक दूर तक ये जो है अपने इस डेस्टिनेशन से पहुंचा हुआ था और जहां पे हादसे का ये शिकार हुआ। कई परिवार इसमें जो है वो एक तरीके से ज़िंदगी भर का दुख लेकर के यहाँ से गए हैं, जो एक अच्छे मौसम में, सुहाने मौसम में खुशी के कुछ लम्हे बिताने यहाँ पहुँचे थे अपने परिवार के साथ, वो अब यहाँ से ज़िंदगी भर का गम लेकर के गए हैं। दिल्ली के कुछ परिवार हैं, तमिलनाडु के हैं, जबलपुर के कई परिवार हैं और ऐसी कई कहानियाँ हैं जो अब इस क्रूज़ के साथ ही यहाँ दफन हो चुकी हैं।